हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक फिक्स टर्म के लिए आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को बेनिफिट पे करते हैं, जो कि सम एश्योर्ड के इक्वल होता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को कॉमनली प्योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोला जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस प्लान्स में आती है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली हाई कवरेज प्रोवाइड कराता है अफोर्डेबल प्रीमियम पे। जब आप टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है सम एश्योर्ड एंड टेन्योर को अपनी नीड के हिसाब से चूज करने की। एंड वहीं बात करें एंडोमेंट इंश्योरेंस की, तो इसमें आपको इंश्योरेंस पूरी लाइफ के लिए होता है। इसमें आपका जो सम एश्योर्ड होता है वो एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस कम होता है और इसमें प्रीमियम भी आपसे ज्यादा चार्ज किया जाता है। बस इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है, मैच्योरिटी पे आपको आपके पे किए गए प्रीमियम वापस मिल जाता है कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो मेनली एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स आपके इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान की तरह काम करते हैं, जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पैसे को सेव भी करते हैं, जो आपको वापस मिल जाता है। एंड आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता है। बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का सिंपल मीनिंग ये है कि कंपनी कस्टमर्स के मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाते हैं। बदले में कस्टमर उन्हें मंथली एक फिक्स अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर के बीच एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी कस्टमर्स को फ्यूचर में इंजरी या इलनेस होने पर उनकी मेडिकल कॉस्ट का पेमेंट या कंपनसेशन देने का प्रॉमिस करते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कंपनीज का हॉस्पिटल्स नेटवर्क में टाई अप होता है जिससे कस्टमर्स का कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी क्रिटिकल इलनेस को कवर नहीं करता है। क्रिटिकल इलनेस जैसे हार्ट अटैक, कैंसर एटसेट्रा, इस तरह की बीमारी जो क्रिटिकल इलनेस में आती है उनके लिए आपको अलग से राइडर्स मिलते हैं। राइडर्स आपकी क्रिटिकल इलनेस को कवर करते हैं, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है जिससे आप अपने हिसाब से अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर एकदम से फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। ये राइडर्स आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हो और टर्म इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्रिटिकल इलनेस का राइडर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में हमारा प्रीमियम फिक्स्ड होता है, आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता। लेकिन वहीं हेल्थ इंश्योरेंस में टाइम के साथ साथ आपका प्रीमियम इंक्रीज होता रहता है। सो इट्स बेस्ट कि आप टर्म इंश्योरेंस के साथ इस क्रिटिकल इलनेस का राइडर लें। अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस से ये कैसे बेटर है। देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि आप इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो। कोई भी इंसान अगर लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो इसीलिए लेता है कि इनकेस अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस पर जो उसकी फैमिली डिपेंड है उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाए, ताकि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। बट एंडोमेंट प्लान में जनरली क्या होता है, जो आपको कवर मिलता है वो बहुत लो होता है। ज्यादातर लोग एंडोमेंट प्लान बस इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी पे आपका प्रीमियम वापस मिल जाता है। बट इंश्योरेंस का जो एक्चुअल पर्पज है वो इसमें फुलफिल नहीं होता है। हाँ, टर्म इंश्योरेंस में आपको आपका प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा अगर आप टेन्योर पूरा कर देते हो, बट इसका सम एश्योर्ड एज कंपैरिजन टू एंडोमेंट प्लान बहुत ज्यादा होता है, 4 to 5 टाइम्स, और इसमें आपका जो प्रीमियम है वो भी कम लगता है। बट ये आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का पर्पज है, जो डेथ का रिस्क है, उसको अच्छे से फुलफिल करता है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मी हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। ये आज के टाइम पे आपकी बेसिक नीड एंड टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। टर्म इंश्योरेंस की नीड एंड बेनिफिट समझने के बाद अब हम बात करते हैं पॉलिसी बाजार के बारे में, जिसके थ्रू आप इजीली ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस लेने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे पॉलिसी बाजार में आप 20 से भी ज्यादा इंश्योरर को कंपेयर कर सकते हैं। यानी आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग प्रीमियम्स होते हैं। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें इनको कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। इसमें आपको लो प्रीमियम पे हाई सम इंश्योर्ड मिलता है। जैसे अगर 28 ईयर ओल्ड पर्सन अगर 1 करोड़ का प्लान लेता है तो उसका मंथली प्रीमियम होगा सिर्फ 490 रुपीज।
और जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एज के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो पॉलिसी बाजार में आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है। आपको इंश्योर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कवरेज मिलती है अप टू 80 इयर्स और 59 क्रिटिकल इलनेस इसमें आपकी कवर होती हैं। एक्स्ट्रा कवरेज जैसे एक्सीडेंटल कवर के लिए भी इसमें राइडर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब एक और चीज जो मुझे बेनिफिशियल लगती है कि जो भी प्रीमियम आप इसमें पे करते हैं उसमें आपको ATC सेक्शन के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आप भी पॉलिसी बाजार को ट्राई जरूर करें और अपने आप को इंश्योर रखें। तो इन कंक्लूजन इस वीडियो में हमने समझा कि लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस की नीड एंड बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों हमें ये टर्म इंश्योरेंस प्रेफर करना चाहिए, ये भी हमने समझा। तो हम सभी के पास आज के टाइम पे टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। इसके लिए आपको एजेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना आप एजेंट से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप ऑनलाइन खुद कंपेयर करके अपने लिए अच्छा इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।